हेलो बच्चों, क्लास 11th। ओके बेटा, लेक्चर आज का अपन स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर दी थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 तक भी कर लिए थे। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आई है। आज अपन क्वेश्चन नंबर इसके 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज चल रही है 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय रूल। आप एफ कोई फंक्शन है बेटा जो कि किसी रूल से डिफाइन किया गया है। ओके बेटा, और एफ एक्स आपको दिया गया है, क्या दे रखा है, 4x² प्लस 2x-3। तो सबसे पहले कहते हैं f2 निकाल के लो। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, f2। तो क्या इसका मतलब है बेटा कि x की जगह 2 पुट करना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। तो x की जगह 2 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 को जब 4-3, तो 4 4 जो 16 प्लस 4-3, 16 और 4 20, 20 में से 3 गया 17। ओके बेटा, तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 8th 9th में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट में पूछा है f-1। तो अब x की जगह -1 पुट कर दो, तो 4 - 1 का स्क्वायर, 2x की जगह -1 और -3। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, ये -2 हो गया और ये -3। तो ये 4 1 जा 4, -2 और -3, -5 हो गया। प्लस का 4 है तो क्या बच जाएगा, -1। ओके बेटा, ये भी समझ आया आपको। नेक्स्ट में बोला एफ ए। तो ये भी आपको पता है कि एफ ए कैसे निकलता है। जैसे 2 पुट किया, -1 पुट किया, अब क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे। तो 4a का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ a-3, तो 4a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस 2a हो गया और -3। तो ये जैसा हो सकता था उतना आपने सोल्व कर दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आगे f(f1). अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो आपको पहले इस f1 की वैल्यू निकाल के लानी है। पहले आप ये निकाल लो f1, फिर आपका ये भी निकल जाएगा। तो f1, तो f1 की वैल्यू तो समझ ही गए होंगे आप कि इसके अंदर 1 पुट करना है। ठीक बेटा, तो 4 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 -3, तो 4 1 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, प्लस 2 -3, तो 6 में से 3 गया 3 आ। तो f1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3। तो यहाँ f1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो। f1 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई बेटा। तो यहाँ f1 की जगह 3 पुट कर दिया, तो क्या बन गया, f3। तो क्या f3 निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x की जगह 3 पुट करना है, तो 4 3 का स्क्वायर, 2x की जगह 3 -3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 3 की 6 हो गया, -3 हो गया। तो 4 9 जा 36, प्लस 6 -3, तो 36 और 6 42, 42 में से 3 गया 39। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सारे पार्ट्स के साथ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। आपको ए दे रखा -1 0 2 3, बी दे रखा है 1 2 5 8 9 10। ठीक है बेटा, आगे बता रखा है जो f है वो एक्स वाई की फॉर्म में है, सच दैट जो y है वो x² + 1 के बराबर है। x जो है वो आपको a से लेना है और जो y है वो आपको b से लेना है। ओके बेटा, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ f। तो f में जितने भी एलिमेंट आएंगे सारे बताइए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको y = x² + 1 दे रखा है। ओके बेटा, और आगे बताया कि x की कोई भी वैल्यू लोगे वो आप a से लोगे, और y की कोई भी वैल्यू आएगी वो b से आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो उसको रिजेक्ट कर दो।
तो x की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। मैं x की वैल्यू 0 भी तो ले सकता हूँ, तो यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो क्या आंसर आ गया 1। ओके बेटा, फिर आप x की वैल्यू 2 भी तो ले सकते हो, तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब वही बात x की वैल्यू आप 3 भी तो ले सकते हो, तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 क्या आ गया 10। तो ये तो आप देखना भूल ही गए थे कि जो भी y की वैल्यू आ रही वो इसमें है या नहीं है, तो 2 है, 1 है, 5 है और 10 है, सारी वैल्यू है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के फंक्शन को बनाने में। तो 1 x की वैल्यू -1 लिया तो y क्या आया 2 आया, x की वैल्यू 0 लिया तो 1 आया, 2 लिया तो 5 आया और 3 लिया तो 10 आया। तो हमें एक फंक्शन बनाना था, वो दिया बना। अब बोला कि फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में होना चाहिए, तो देख लो एक्स वाई की फॉर्म में भी है, और x की जो वैल्यू सारी a से होनी चाहिए तो सारी अपन यहाँ से ली थी, y की वैल्यू जो भी है ये सारी यहाँ से आई है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इजी सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ ही नहीं है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और उसको वर्क करना है। ओके, तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछा हुआ है, फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एफ आपको एक फंक्शन दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 और -3, जैसा अपन ने अभी फंक्शन बनाया था। बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड। अब आप सोच रहे होंगे यार लीनियर का क्या मतलब, बेटा लीनियर का मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप यहाँ सोच में पड़ गए कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन से हम क्या अंदाजा लगाएंगे। तो बेटा जो इक्वेशन इस तरह से होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो 1, ऐसे जो इक्वेशन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। ओके बेटा, और यहाँ y को आप fx भी लिख सकते हैं, मतलब fx बराबर अगर मैं ऐसा लिख दूं x प्लस 1 या x प्लस 2, तो ये जो रिजल्ट आएगा उसमें जो आप x की वैल्यू बनाएंगे और उसको ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको सिंपल x और सिंपल y में फंक्शन बना, जैसे कई बार आप ऐसा ग्राफ बन जाता है, तो इस तरह ग्राफ में ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर या x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर या क्यूब, ऐसी वैल्यू होती है बेटा। और जब स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल, तो वहां वैल्यू x और y की फॉर्म में होती है। ये चीजें धीरे धीरे आपको और पता चलेगी जैसे जैसे इस तरह के टॉपिक आएंगे। ओके बेटा, तो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, z इंटू जेड, मतलब z की वैल्यू अपन रखेंगे और z का ही रिजल्ट आएगा। अब करना क्या है वो चेक कर लेते हैं, फंक्शन बनाना होगा फाइंड fx, तो आप फंक्शन बनाइए। अब क्या है, पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, x की वैल्यू कुछ रखी तो y की कुछ आई, फिर x की फिर रखी तो y की और आई, फिर x की रखी तो y की और आई। वैसे आपको फंक्शन बना के दे दिया है और कहता है कि ये किस तरह का फंक्शन है जहां x 1 रखने से y भी 1 आ गया, x 2 रखने से y 3 आया, 0 रखने से -1 आया, -1 रखने से -3 आया। ऐसा किस तरह का फंक्शन है जहां पे ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो ये चीजें आपको सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, fx मैं सोच लेता हूँ एक ऐसा नंबर जहां x 1 रखने से 1 ही आ जाए। तो मान लो अगर मैं यहाँ x रखता हूँ एक बार सोच के, तो यहाँ 1 रखने से 1 आया, पर ये चीज चेक करो क्या ये भी यहाँ हो रही है क्या, यहाँ x 2 रखने से 3 आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो 2 रखने से यहाँ फिर -1, ये भी नहीं बनेगा, और -1 रखने से -3 आ रहा है, x -1 कर दें तो 2 रखने से फिर तो 1 आएगा, यहाँ तो 3 आ रहा है, तो इसका डबल कर दें, फिर 2 दूनी 4, 4 में से 3, ये तो बन रहा है भाई। और देखना
x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है ये भी बन गया। यहाँ 0 रखो x की जगह, 0 रखा तो 0 समथिंग 0, -1 ये भी बन गया, -1 रखो तो -2 और -1 -3 ये भी बन गया। लो बेटा, तो इसका जो फंक्शन है वो ये बनेगा। ओके बेटा, बस इतना ही क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सा और छोटा सा क्वेश्चन है, हमें बस इसका फंक्शन बताना है और उस फंक्शन में ये सारी वैल्यू पुट कर करके देखनी है, क्योंकि एक या दो वैल्यू तो बाई चांस ही कई बार सही आ जाती है। सारी की सारी वैल्यू अगर सही आ रही है, x की वैल्यू रखने से y सही बन रहा है, तो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो इन सारी चीजों को चेक करना है, न कि एक या दो चीजों को चेक करके आप जल्दी से आंसर दे दोगे। अगर इस तरह करोगे तो फिर गलती होने के चांस हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि विच ऑफ द फंक्शन आर ओड एंड विच आर इवन। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है वो ओड है और कौन सा फंक्शन है वो इवन है। तो इसका कैसे पता चलेगा कि ये ओड है या इवन है। तो देखो बेटा, fx आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। fx आपको दे रखा है 3x की 4 -5x स्क्वायर + 6। इवन और ओड अगर फंक्शन का हमें पता करना हो तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, x की जगह -x पुट करना। ये मतलब x की जगह आप एक बार -x करो, फिर बाद में बताता हूँ। पुट या पुट ही बोलेंगे इसको, पुट -1, ठीक है, एज x, मतलब x की जगह आप -x पुट करो, तो यहाँ -x आ गया, तो 3 -x की 4 हो गया बेटा, 5 -x का स्क्वायर + 6, ठीक बेटा। तो 3 -x की 4 आपको बताया इवन अगर पावर हो, 2 4 6 8, इवन 0 भी इवन ही होता है, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे -2 का स्क्वायर भी +4 होता है और +2 का स्क्वायर भी +4 होता है। इसी तरह यहाँ -x की 4 भी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको +x की 4 भी लिख सकते हैं। तो -5 पड़ा है, यहाँ भी तो स्क्वायर ही है तो इसको +x का स्क्वायर लिख सकते हैं +6। तो आपने x की जगह -x रखा, तो क्या ये इसके जैसा ही आ गया या कोई माइनस का फर्क आया है। तो ध्यान से देखो, ये तो सेम ही आ गया आपका, वापिस fx ही बन गया आपका। तो मतलब f -x जो है वो किसके बराबर आ रहा है, fx का। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दिस इज इवन फंक्शन। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं बेटा, वो कौन से फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से पता लगाया जाता है कि ओड या इवन। अब आप सोचो ये ओड कौन से होते हैं सर, तो अगर x की जगह -x रखने से कोई माइनस का फर्क आ जाए या ये fx ना बने कोई और चीज बन जाए, तो आप उसको कह देना कि ये एक ओड फंक्शन होगा। ओके बेटा, तो ये भी इजी रहेगा आपको बताना। आगे अगला है 2x की 3 + 5x। 2x की 3 + 5x, तो वही x की जगह -x रखा, तो 2 -x की क्यूब + 5x की जगह -x। तो यहाँ इवन पावर नहीं है, यहाँ ओड पावर है बेटा, तो ये तो -x की 3 ही होगा, ठीक है। और ये भी इवन एक ही पावर है, तो ये -5x हो गया, तो ये -2x की 3 -5x, तो माइनस कॉमन आया तो 2x की 3 + 5x बना बेटा, माइनस कॉमन निकाल दिया। अब देखना है क्या ये और ये एक जैसा है, बिल्कुल है, पर आगे किसका फर्क आ रहा है बेटा, माइनस का फर्क आ रहा है। तो क्या आपने x की जगह माइनस लिया तो क्या फंक्शन वैसा का वैसा पड़ा है बेटा, बिल्कुल नहीं पड़ा है, माइनस का फर्क आ गया। तो इस तरह का फंक्शन होता है वो इवन नहीं, कौन सा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन होता है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। आगे है बेटा मॉडुलस x + 7। ठीक बेटा, वही x की जगह -x रखा, ठीक बेटा। अब आप बताओ, मॉडुलस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू आती है वो उस माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, चाहे वो वैल्यू माइनस की हो चाहे वो वैल्यू प्लस की हो। तो आप बताओ, अगर यहाँ -5 है उसका मॉडुलस भी +5 निकलेगा,
चाहे यहाँ +5 है उसका मॉडुलस भी +5 निकलेगा। तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मॉडुलस के अंदर संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, वो इक्वल मानी जाती है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल ही होंगे ये, तो दोनों ये इक्वल है बेटा। तो ये किस तरह का फंक्शन आप कह दोगे? इवन फंक्शन। ओके बेटा, तो एक पार्ट आपको अपने आप करना है, नेक्स्ट मैंने एक पार्ट छोड़ा है, और अगर वो आपसे ना हो बेटा तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना, करवा देंगे आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। यहां से काफी बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या है? राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको कुछ फंक्शन दे रखे हैं, 5-6 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के। आपको क्या करना है? यहाँ पे डोमेन बताना है। तो डोमेन के बारे में मेरे को अंदाजा है कि आपको अच्छे से पता है। डोमेन क्या होता है बेटा? डोमेन वो चीज होती है जो उस फंक्शन में रखी जा सकती है। अब आप सोचो सर रखी तो सारी चीज जा सकती है, फिर पूछना क्या है? नहीं बेटा, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहां कुछ बाधाएं होती है कि यहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसका भी हमें रीजन पता होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है रूट एक्स स्क्वेयर -3x। अब बेटा अगर आपने चैप्टर नंबर 5 में एक चीज आपने गौर की होगी कि रूट के अंदर है ना, वर्गमूल जो है स्क्वेयर रूट है, उसके अंदर 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, पर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव का नंबर बन जाए, चाहे -1 बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर ऐसा नंबर बन जाए तो वो जो है वो रियल से बिलोंग नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ओके बेटा, तो हमें ऐसा काम नहीं करना, हमें ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं आउटपुट करनी जिसके कारण कि रूट के अंदर माइनस बने। 0 बन जाए कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर 0 आ जाए तो 0 का रूट 0 होता है, 1 आ जाए तो 1 का रूट निकाल लेंगे अपन, पर इसके अंदर माइनस का कोई भी डाटा नहीं होने देना है। तो मतलब हमें ऐसी वैल्यू यहाँ पुट ही नहीं करनी जिसके कारण माइनस आता हो। ओके बेटा, तो वो होगा डोमेन। अब हम यहाँ कोई एक एक वैल्यू तो रख के देखने बैठेंगे तो बेटा बहुत टाइम भी लग जाएगा, और हो सकता है वो सही तरीका भी ना हो। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे हमें सारे नंबरों का ही पता चल जाएगा कि हमें यहाँ कौन से नंबर रखने चाहिए। ओके बेटा, तो अपन ने भी क्या बात की? दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जब x² - 3x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये फंक्शन केवल तभी डिफाइन किया जा सकता है, डिफाइन मतलब इसको किया जा सकता है जब ये x² - 3x है या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। क्योंकि अगर ये 0 या 0 से बड़ा है तो अगर ये इसके अंदर 0 या 0 से बड़ा डाटा है तो या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा पॉजिटिव आ सकता है। ये तो आई चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ऐसे नंबर पता करता हूं जिससे यहां ये चीज 0 होती है। तो अगर ऐसे नंबर पता करना हो कि ये चीज कहां पे 0 होती है तो कुछ नहीं करना, उसको 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रख दी बेटा, तो यहां से क्या कॉमन आया? x, तो क्या बचा? x - 3 बराबर 0। तो एक तो x बराबर 0 आ गया, एक x - 3 बराबर 0, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई? 3। मतलब एक तो 0 पे ये चीज 0 हो जाएगी बेटा, और एक 3 पे हो, और 0 तो हो सकती है, ये हमने बात की है। अब मैं बाकी सारे नंबर आपको बताता हूं। जो नंबर आए आपके वो यहां लिख लो। एक तो आपका x 0 आया है, एक x आपका 3 है। अब नंबर एक -∞, एक +∞, यही नंबर होते हैं बेटा। तो नंबर कैसे आपको पता करना है? एक बार तो आप यहाँ -∞ से 0 तक पुट करोगे, एक बार आप 0 से 3 के बीच के नंबर पुट करोगे, और एक बार 3 से या इन्फिनिटी के नंबर पुट करोगे। आपको अपने आप पता चलता रहेगा कि ये कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव आता है। तो इन इंटरवल, इनको बोलते हैं इंटरवल, -∞ to 0। ओके बेटा, इन fx, इस fx में आप ये पुट करते हैं। तो -∞ से 0, 0 एक बार ना पुट करना क्योंकि 0 आप इस इंटरवल में पुट कर लेंगे। ओके बेटा, वो एक जगह कहीं पुट कर लेंगे। तो -∞ से 0 मतलब 0 से पीछे वाला नंबर आप ले लो, 0 से पीछे वाला नंबर आपने -1 लिया। ओके बेटा, अगर आप यहाँ -1 पुट करते हो, या ऐसा कर लो, चाहे यहाँ 0 पुट कर लो, मर्जी है आपकी, 0 तक ही कर लो चाहे,
तो चाहे -1 कर लो, 0 कर लो, आपकी मर्जी है। तो -1 अगर मैं यहाँ पुट करूं तो पता लगाओ कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो -1 यहाँ पुट करने से जो डाटा है -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ -1 किया तो ये +3 आ गया। तो किसका आंसर आता है? पॉजिटिव आता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव मतलब ये वैल्यू रखने के एबल है, इसमें रख सकते हैं अपन। 0 भी तो रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं। तो यहाँ क्लोज इंटरवल, समझ गए ना? मैंने 0 रख दिया, इसमें 0 भी रखता हूं तो 0 होगा। 0 का स्क्वायर 0, -3 0, तो 0 तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब -∞ से अगर मैं 0 तक डाटा रखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, पॉजिटिव डाटा आ रहा है। अब आप इंटरवल आ जाइए 0 और 3। अब मैंने 0 यहाँ काउंट कर लिया, 3 अगली में काउंट कर लूंगा, तो यहाँ 0 और 3 को ना काउंट करो आप, बीच का कोई नंबर नहीं। तो बीच में 1 आता है बेटा। तो अगर मैं 1 यहाँ पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 1 पुट किया तो 3, तो बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का √2 बचेगा। तो किसका आंसर आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव ऐसे वी ऐसे साइन लगा सकते हो आप। ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट में आप 3 से इन्फिनिटी, यहाँ 3 को पुट कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, क्योंकि 3 जो है वो इनके साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ये बाकी -∞ से 0 नेगेटिव आता तो इसके साथ आप 0 नहीं रखते, फिर 0 को इधर ले आते हैं। ओके बेटा। फिर एक नंबर पे कैसे दिखाएं? मान लो -∞ से 0 आप देखें, 0 को आप काउंट कर रहे हैं, -∞ से 0 को छोड़ के बाकी नेगेटिव बच रहा और एक 0 पे पॉजिटिव है, तो फिर 0 यहाँ किस काम का था? फिर आप दूसरी साइड ले आएंगे। ओके, अकेला नंबर क्या कर लेगा? अब 3 से इन्फिनिटी, या 3 को पुट कर सकते हैं। ओके बेटा। अब नंबर है इन्फिनिटी, तो 3 से आगे कौन सा नंबर है? 4 को यहाँ पे यहाँ पुट करते हैं। तो 4 को पुट किया तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 थी 12, तो 16 में से 12 गया 4, मतलब आया तो पॉजिटिव ही। ठीक है बेटा। तो आप बताइए कि -∞ से 0 रखें कोई दिक्कत नहीं, 3 से इन्फिनिटी रखें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दिक्कत कहां आती है? 0 और 3 के बीच वाले नंबर। 0 और 3 को भी पुट कर सकते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं, पर 0 और 3 के जो बीच के नंबर है ना, चाहे आप पुट करके देख लो, अपन एक पुट भी करके देखा था तो नेगेटिव आया था। तो यहां जो डोमेन होगा आपका वो होगा, कोई भी रियल पुट कर दो, कोई भी रियल पुट कर दो सिवाय 0 और 3 के बीच के नंबर। तो यहाँ जो डोमेन हो जाएगा वो 0 और 3 के बीच के नंबर होंगे। यहाँ 0 और 3 नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरवल है वो ओपन लगाया है। ओपन में का मतलब है कि 0 और 3 को काउंट नहीं करना, बीच के नंबर। और इसका मतलब है कोई भी रियल पुट कर दो, क्योंकि या इस नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है, इन पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत इन पे आ रही है। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया तरीके से समझ आया है। आगे है बेटा नेक्स्ट 2x माइनस 2x स्क्वायर। तो वही बात, दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ये केवल तभी डिफाइन किया जा सकता है जब ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। अब पहले अपन ये निकाल लेते हैं 0 कहां पे होता है। तो 2x माइनस 2x स्क्वायर को 0 के बराबर रखो, क्या कॉमन आ रहा है? 2x, तो क्या बचेगा? 1 माइनस x बराबर 0। तो 2 तो डिवाइड में चला गया, तो x 1 माइनस x बराबर 0। तो एक तो x बराबर 0 आ जाएगा और एक x बराबर क्या आ गया? 1। तो उसी तरीके से करो बेटा, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी, एक प्लस इन्फिनिटी। तो एक तो इंटरवल आपका बन गया इन इंटरवल -∞ to 0 इन fx। ठीक है बेटा। अब -∞ से 0, अब वही चक्कर आपका होगा कि सर 0 या काउंट करना ही नहीं। एक बार आप इस 0 को छोड़ो, 0 से छोटा नंबर बताओ। -1, आप -1 यहाँ रख के देखिए, तो ये हो गया -2, और -1 यहाँ रखूंगा तो -1 का स्क्वायर +1 -2। तो क्या आ रहा है बेटा? -4 नेगेटिव आ रहा है, तो डाटा यहाँ तो नेगेटिव बच रहा है। तो आप बताओ
जीरो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो को छोड़ के अगर इधर वाले नंबर पुट करता हूं -1 से नंबर, तो वहां नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ अकेला जीरो रख के मैं क्या करूं? जीरो पे तो जीरो आएगा हमें पता है, तो यहाँ जीरो ना रखो। ओके बेटा। अब नेक्स्ट, इन इंटरवल 0 to 1। अब यही आप सोचोगे सर यहाँ जीरो रखना है या नहीं रखना, अब भी मैं डिसाइड नहीं कर रहा, एक बार नहीं बता रहा आपको, आप एक बार दोनों के बीच की, क्योंकि 0 और 1 पे हमें कोई दिक्कत नहीं, 0 और 1 पे ये चीज जीरो और 0 पे हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार बीच वाला नंबर पुट करके देखो, तो बीच में इसमें आधा आ जाएगा 1/2। तो अगर मैं 1/2 यहाँ पुट करूं, 2 1/2 माइनस 2 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 1 माइनस 1/2 तो √1/2, तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो पॉजिटिव आया भी डाटा। तो बीच वाले से भी पॉजिटिव है, 0 से भी कोई दिक्कत नहीं, 1 से भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ 0 और 1 को काउंट कर लो। अब शायद आप समझ गए होंगे भी कहाँ करना है। अब आप अगला इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 1 इधर आ गया तो इधर 1 करने की क्या जरूरत है। ठीक है बेटा, इन f(x), तो अब 2 पुट कर लो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो किसका रिजल्ट दिख रहा है आपको? नेगेटिव। बताइए बेटा, ये नेगेटिव है, रखने के लायक नहीं है, ये भी रखने के लायक नहीं है, तो कौन सा डाटा आपका आंसर है? तो यहाँ जो डोमेन है वो कुछ ही नंबर है, और वो नंबर है 0 to 1, या 0 को भी काउंट कर सकते हो, 1 को भी कर सकते हो, और बीच वाले नंबर भी कर सकते हो। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट उम्मीद करूंगा कि आप अब कर लोगे, क्योंकि वो कुछ इस तरह का ही है। थर्ड पार्ट आप अपने आप करना, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, बता देना। नेक्स्ट बेटा, मॉडुलस x-5 डिवाइड बाय x-5। अब आप अच्छे से जानते हो डिवाइड में जीरो आप कभी नहीं बनने देते, क्योंकि डिवाइड में जीरो बन जाए तो वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब आप सोच में पड़ गए कि सर वो चीज नॉट डिफाइंड कैसे हो जाती है, थोड़ा सा क्लियर करो। जैसे 3 डिवाइड बाय 0, ठीक है बेटा। अब ये चीज नॉट डिफाइंड सर कैसे? यहाँ 3 तो मैंने कुछ एग्जांपल के लिए लिख लिया, आप 1 2 3 जो जी करे वो लिखो, 1 2 3 4 कोई भी नंबर लिख सकते हो। अब आप बताओ, हमें 0 से 3 को डिवाइड करवाना है, तो हम 0 की किस से मल्टीप्लाई करें, या 0 पे किस पे भेजें कि 3 आ जाए। जैसे कि मैं 4 को 2 से डिवाइड करवाना चाहता हूं, तो हमें पता है 2 2 जा 4, मतलब 2 को 2 से मल्टी कर दो 4 बन जाएगा। इसी तरह मैं 0 को किस से मल्टी करूं कि 3 बन जाए, कुछ है ही नहीं। 0 को आप कोई भी नंबर से मल्टी करोगे, 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0। हर एक नंबर पे ये चीज इस पे नहीं पहुंच रही, और इस पे नहीं पहुंच रही तो इस चीज को निकालना है वो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं निकाला जा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, नहीं पता किया जा सकता। ठीक है बेटा, तो हमें क्या है, डिवाइड में 0 नहीं बनने देना, और तो यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर लो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है बेटा, अब आप देखो, अगर मैं यहाँ 1 पुट कर लूं, तो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, 1 में से 5 गया -4, और नीचे भी -4, ऊपर -4 का मॉडुलस है, तो मॉडुलस में क्या हो जाएगा? +4। अब आप बताओ, -1 है, हमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के नंबर से हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमने जो बताया था कि डिवाइड में 0 ना बन जाए। तो आप बताओ यहाँ डिवाइड में 0 कब बनेगा, किस पे बनेगा? तो x बराबर किस पे बनेगा? 5 पे बनेगा। व्हेन x बराबर 5, देन क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे 0/0 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 0 बन जाएगा, तो देन जो fx है वो 0/0 बन जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड होता है। ओके बेटा, तो मतलब 5 हमें नहीं पुट करना, और 5 के अलावा कोई भी नंबर पुट कर लो। तो यहाँ जो डोमेन है वो रियल में कुछ भी पुट कर लो, बस एक 5 को छोड़ देना। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया है। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 5 है बेटा, डिवाइड में 0 नहीं हमें बनने देना। तो डिवाइड में 0 नहीं बनने देना, तो फंक्शन है आपका x² प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 4। अभी अपन ने क्या कहा था कि डिवाइड में 0 ना बने, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि डिवाइड में 0 किस? अब पिछला सवाल तो था
x माइनस 5 था, एक सेकंड में पता चल गया कि यार यहाँ 5 रखने से 0 बन जाएगा। अब यहाँ तो एक सेकंड में नहीं पता चलेगा, और आप वैल्यू रख देखें 1 पे 2 पे 3 पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके बच्चों, बीच में फोन आने से थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे बेटा। तो वही बात, हमें डोमेन पता करना है इस सवाल का। तो डोमेन कौन सा नंबर होता है कि डिवाइड में यार जीरो ना बने, तो हम हमें ऐसे नंबर निकाल के लाने हैं जिससे कि बटे में जीरो बनता हो। तो आप कुछ नहीं, तो इसको जीरो के इक्वल ले लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे नंबर बताओ जिसको जोड़े तो -5 आए, मल्टी करे तो +4 आए। तो -1 और -4, तो एक तो माइनस का 4x और माइनस का 1x। ओके बेटा, तो x कॉमन है तो x -4, -1 कॉमन है तो x -4 बराबर 0। तो x -4 कॉमन है तो यहाँ x -1 बराबर 0। तो एक तो x -4 को बराबर 0 रखो तो प्लस का 4 हो गया, x -1 को रखा तो +1 हो गया। मतलब 1 पे और 4 पे ये चीज 0 बनती है। तो हमें वही तो नंबर पता करना है जिसपे 0 ना बने। तो हमारा जो डोमेन है वो कोई भी रियल रख देना, बस 1 को और 4 को नहीं रखना है। बीच वाले भी रख दो, हमें बीच वालों से भी कोई दिक्कत नहीं, बस हमें दिक्कत है नंबर 1 और 4 से। तो ये इन पे ये चीज 0 हो जाएगी, और इन पे ये चीज 0 होगी तो बटे में 0 बन जाएगा, और बटे में 0 बनते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और वो हमें बनने नहीं देना। कि जो चीज पता ही ना हो वो बना के क्या फायदा। तो इसलिए जो डोमेन है वो ये बन जाएगा। ओके बेटा, कोई भी रियल रख दो बस 1 और 4 को छोड़ के। तो आज का जो आपका वर्क है रिवीजन का बेटा, वो यही है। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लेना, और इनमें से अगर कोई भी पार्ट आपसे ना हो तो कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे को बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।